नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम मॉर्निंग में डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। वो तो आज हम मॉर्निंग में कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है। बेसिकली यूएसए से आ रही है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, CRA होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नाम से आपने सुना हो तो फिच। ऐसी दुनिया में 3 है, लेकिन उनमें से एक है फिच। इस फिच ने जो यूएसए है ना, अमेरिका अमेरिका देश की जो सॉवरेन रेटिंग होती है उसको कम कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया, ट्रिपल ए से AA+ कर दिया। अब आप लोगों को लगेगा सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, मामूली सी तो बात है ना, एक रेटिंग कम कर दी तो ऐसा क्या तूफान टूट पड़ा। तो दोस्तों इसका ऐसा तूफान टूटा कि आप न्यूज देखी होगी। आज आपने इंडिया में शेयर मार्केट देखा होगा तो इंडिया का जो शेयर मार्केट है लगभग 900 बिंदु कम हो गए। 900 जो सेंसेक्स होता है ना, 900 बिंदु डाउन हो गया दोस्तों। कई लाख करोड़ रुपए जो निवेशकों का पैसा डूब गया। तो इतना इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। आज दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, फिर जानेंगे कि दुनिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। और दुनिया में है तो फिर इंडिया में भी है क्या, इंडिया में कौन कौन होता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये काम करती है, और जो ये फिच ने लेटेस्ट में डिसीजन लिया इसका क्या इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे होगा, इंडिया पे क्या होगा, ये सब कुछ हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप बीबीसी की न्यूज देखिए। आज की न्यूज है फिच डाउनग्रेड यूएसए क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम AAA to AA। तो इसमें 3 चीजें आ गई, एक तो फिच आ गई, एक यूएसए आ गया। यूएसए की क्या किया, AAA से AA+ किया। तो अब ये पूरी कहानी देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे फिच क्या होता है, ये AAA AA+ ये क्या चीजें होती है, ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और न्यूज देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, फिच डाउनग्रेड्स यूएस रेटिंग। फिच ने क्या किया, यूएस की जो रेटिंग थी उसको डाउनग्रेड किया है, AAA से AA+ किया है, ये मैंने बताया दिया आपको। तो इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा और अन्य मार्केट पे क्या डेवलपमेंट होगा, ये इसके बारे में इसमें आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। इसके बाद आप ये न्यूज देख सकते हैं आज की 10 मिनट की न्यूज है, जो इंडिया में सेंसेक्स है ना लगभग 1000 बिंदु, 1000 जो पॉइंट है वो डाउन हुआ है दोस्तों। तो जो निवेशकों को कई सारे निवेशकों को कई सारे पैसे डूब गए। तो ये इसका जो रीजन बताया ना उसमें से एक रीजन ये भी है। तो उसके जो बताया 5 रीजन, इस 5 रीजन में से सबसे बड़ा रीजन जो नंबर 1 पर है ना वो यूएस डाउनग्रेड का है दोस्तों। यूएस की जो रेटिंग डाउनग्रेड की गई है तो इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट हमेशा की तरह समझते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। समझ को दोस्तों, मैंने आपको कई बार फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा रखा है, पढ़ा रहना पड़ेगा। मैं दोबारा एक बार हल्का सा बता देता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलता है, फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है। कोई कंपनी कोई इंडस्ट्रियल बिजनेस शुरू करना चाहता है, बिजनेस को ग्रो करना चाहता है तो यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में जा सकता है। मनी मार्केट का कम यूज होता है दोस्तों। मनी मार्केट का तो बैंकों के बीच में आपस में लेन देन होता है ज़्यादातर, ये 1 ईयर से कम के लिए होता है। तो आप जानते हो बिजनेस में ज़्यादा टाइम के लिए पैसा चाहिए, 1 साल से कम के लिए बिजनेस में पैसा नहीं चाहिए रहता है। तो मेनली जो मेजर पार्ट होता है वो कैपिटल मार्केट होता है दोस्तों। कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा मिलता है, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए पैसा मिलता है। इसको कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कंट्रोल करता है सेबी। इसमें मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट बताए थे। डेट इंस्ट्रूमेंट, कोई कंपनी उधार ले सकती है, कोई कंपनी अपना शेयर जारी कर सकती है, इक्विटी मार्केट, ठीक है। अब डेट कंपनी, यहाँ डेट में बॉन्ड था, कोई भी कंपनी अपना बॉन्ड जारी कर सकती है। डिबेंचर था, डिबेंचर जारी कर सकती है, या इक्विटी मार्केट में अपना शेयर जारी कर सकती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट की, ठीक है। जैसे सपोज करो 2 मार्केट हो गए, सेबी द्वारा कंट्रोल कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट है। एक तो यहाँ पर कोई भी कंपनी जाके पैसा उधार ले सकती है, डेट ले सकती है, ठीक है। एक क्या कर सकती है, शेयर जारी कर सकती है, इक्विटी। अब सपोज करो हजारों कंपनियां हैं भारत में, क्या हजारों इंडस्ट्री काम कर रही है, हजारों कंपनी काम कर रही है, मोर देन 1000 हजारों कंपनियां काम कर रही है, गिनती नहीं है जिसकी। अब यहाँ पर मान लो सपोज करो कोई भी कंपनी जैसे अपना बॉन्ड जारी करना चाहती है, ठीक है। कंपनी ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 कंपनियां अपना बॉन्ड जारी कर रही है। सपोज इसको 1000 करोड़ चाहिए बिजनेस के लिए, बी को 2000 करोड़ चाहिए, सी को हो सकता है 1500 करोड़ चाहिए, डी को हो सकता है 2000 करोड़ चाहिए। अब आम निवेशक, मेरे पास पैसा है जेब में, 1 लाख रुपए में निवेश करना चाहता हूँ डेट मार्केट, तो बताओ मैं इनमें से किसको मैं निवेश करूंगा। सर ये तो बड़ी मुश्किल काम हो गया, हमको क्या पता ए की क्या स्थिति है, बी की क्या स्थिति, सी की क्या स्थिति, डी की। जो कंपनी की बढ़िया स्थिति होगी, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होगी, उसमें मुझे निवेश करना चाहिए। तो हमको क्या पता चले कि हम ए में इन्वेस्टमेंट करें, बी में करें, सी में करें, डी में करें। ऐसे दोस्तों शेयर की बात भी आएगी, एक कंपनी ए ने शेयर जारी किया, बी ने किया, सी ने किया, तो हमको कैसे पता ये जो एक कॉमन निवेशक है, इन्वेस्टर है, आप में जैसे लोग,
इसको कैसे पता है कि किस में निवेश करें? तो दोस्तों यहाँ कंसेप्ट आता है क्रेडिट रेटिंग का। क्या कंसेप्ट आता है? क्रेडिट रेटिंग का। क्रेडिट रेटिंग का सिंपल सा मतलब है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बोरो ले रहा है, पैसा उधार ले रहा है, तो वो उसको पे करने में कितना सक्षम है, पे करने में कितना सक्षम है। अगर आप मुझसे पैसा उधार ले रहे हो और आप में क्या पैसा कितना मुझे लौटाने की संभावना है, इस आधार पर क्या होता है एक रैंकिंग कर दे। सपोज करो ये ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, सी कंपनी थी, डी कंपनी थी, ई कंपनी थी। तो सबसे बढ़िया कंपनी ए है कि जो हमेशा टाइम पे पैसा चुकाते, पहले भी कभी उधार लिया था, तो हो सकता है इसको कोई बढ़िया रैंक दे दिया। जैसे जैसे पढ़ाई में आता है ना, सबसे बढ़िया स्टूडेंट कितना मिलता है? ए मिलता है। फिर कम वाले को बी, सी, डी, ऐसे जो सबसे बढ़िया जिसकी संभावना है पैसे चुकाने की वो ट्रिपल ए मिल जाए, उसको कम संभावना डबल ए मिल जाए, फिर और कम संभावना ए मिल जाए, फिर इसको सी बी मिल जाए, डबल बी मिल जाए, सी मिल जाए। एक कतई नकारा कंपनी समझ करो एफ, तो इसको डी मिल जाए। मतलब ये तो खाएगी खाएगी, जंक है एक तरह से, जंक हो गया। जंक मतलब ऐसी कंपनी जो डूबने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा अगर वो कोई कंपनी को रेटिंग दे दे, अब आम निवेशक जैसे मैं हूं, अब मैं क्या करूंगा, जब भी कोई कंपनी बॉन्ड जारी करेगी तुरंत उसकी रेटिंग चेक करूंगा। क्या करूंगा? तुरंत उसकी रेटिंग चेक करूंगा। क्या रेटिंग है? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए तो बहुत बेस्ट है, मतलब ये तो पैसा चुकाएगा ही चुकाएगा। डबल ए थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन किसी की डी है, सी है, तो फिर तो मैं वहां पैसा बिल्कुल लगाऊंगा। वहां भी लगाते हैं, पर भाई वो ऐसी बात है कि जो जिसकी साख कम होगी ना, जैसे डी है, उसकी चुकाने की क्षमता बहुत कम है, तो फिर वो ज्यादा ब्याज देता है। ट्रिपल ए वाला सबसे कम ब्याज देगा भाई, जिसको ज्यादा जितनी सेफ्टी उतना कम ब्याज देते हैं। बैंक में कम ब्याज क्यों मिलता है? क्योंकि बैंक में 100% सेफ्टी होती है। तो ये तो शेयर मार्केट का या बिजनेस का नियम है, जहां जितनी ज्यादा रिस्क होती है वहां उतने ज्यादा ब्याज आपको देना पड़ता है। तो ये डी सबसे ज्यादा ब्याज देगा। तो ऐसा अगर रेटिंग दे दी जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा पहले ही क्या ये कंपनी की दिया रेटिंग है, तो मैं इस रेटिंग के अकॉर्डिंग चेक कर सकता हूं कि मैं इसमें पैसा लगाऊं लगाऊं। कई सारे लोग जोखिम लेना चाहते हैं ज्यादा ब्याज कमाने के लिए, तो वो सी में भी लगा सकते हैं, उनकी इच्छा हो तो इस प्रकार से काम हो सकता है। ये दोस्तों सिंपल सी बात, देसी भाषा में समझा। अपने गाँव में कहते हैं ना, गाँव में कई लोग रहते हैं, ए बी सी डी ई, ये ए कहीं भी किसी से पैसा मांगता है इसको तुरंत मिल जाता है। क्या? तुरंत पैसा मिल जाता है। बी को थोड़ा सा टाइम लगता है, ई को डी को तो कोई पैसा नहीं देता, कोई पैसा ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि इनकी साख खत्म है। इनकी क्या जो साख कहते हैं ना, साख खत्म है। इन्होंने कभी पैसा लिया, टाइम पर नहीं दिया, लेटर थिप करी, डुबा दिया, तो ऐसे लोगों को कोई पैसा नहीं देता, तो इनकी रेटिंग खराब है। तो ऐसे ही दोस्तों कंपनियों में है, जिस कंपनी ने टाइम पे पैसा चुका रही है उसको बढ़िया रेटिंग मिल जाएगी, जो खराब दे रही है उसको क्या होगा? खराब रेटिंग मिलेगी, तो उसमें कोई पैसा लगाएगा नहीं बाद में। ऐसे दोस्तों देश में भी होता है। ये तो कंपनी की बात होती है, कंट्री की भी बात होती है। सपोज करो इंडिया, अब इंडिया भी आप जानते हो भारत सरकार ही पैसा उधार लेती है फिस्कल डेफिसिट वगैरह वो पूरा करने के लिए। तो हर देश की भी एक रेटिंग दी जाती है कि भाई वो देश जो उधार ले रहा है उसको कितना सक्षम है चुकाने में। हर देश पैसा उधार लेता है तो उस देश की भी क्या की जाती है? रेटिंग की जाती है। अब जितना मजबूत इकोनॉमी होगी उस देश को उतनी बढ़िया रेटिंग मिलेगी। तो आप जानते हो अमेरिका तो दुनिया का दादा है, सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी है, तो इसको सबसे बेस्ट वो मिलती है, क्या कहते हैं, रेटिंग मिलती है। फिर उसके बाद कोई मिड लेवल का देश है चाइना वगैरह, तो इनको मीडियम में मिलेगी इंडिया को। फिर जैसे कि अभी अफ्रीका के देश हैं घाना, सोमालिया, ऐसे इनको तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान, सीरिया, अब एक तो सीरिया का कोई आदमी, सीरिया सरकार पैसा उधार ले या भारत सरकार, तो कहाँ इजिली मिलेगी बताओ? इजिली इंडिया में मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, हर देश को भी रेटिंग देते हैं, इसको क्या कहते हैं? सोवरिन रेटिंग कहते हैं। सरकार होती है वो संप्रभु होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोवरिन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। तो यहाँ तक बात ठीक है। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग का काम करता है उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट का जो काम करता है ना, ऐसे कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो ये काम करती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं। ऐसे कोई हवा में काम नहीं कर सकता, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। जैसे पूरी दुनिया में 3 बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो इस क्रेडिट रेटिंग के फील्ड में सबसे टॉप 3 कंपनी है, जिनको क्या कहते हैं? बिग 3 कंपनी कहते हैं। ये पूरी दुनिया में काम करते हैं दोस्तों। जैसे एक तो ये फिच हो गया, दूसरा हो गया मूडीज, क्या हो गया? मूडीज, और थर्ड हो गया स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, S&P ग्लोबल। ये 3 कंपनियां दोस्तों पूरी दुनिया के लगभग 150-200 देशों में काम करती है। इनको महारत है क्रेडिट रेटिंग के फील्ड में, इनको बहुत सम्मान है। ये जो रेटिंग देती है ना उसको पूरी दुनिया मानती है मोटा मोटी तौर पर। नहीं तो ऐसे तो प्राइवेट कंपनी कुछ भी रेटिंग दे दे तो उसकी क्या वैल्यू? तो देने वाले की साख पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इन 3 कंपनियों का बहुत बड़ा सम्मान है। इनको टॉप 3 कहते हैं। ये जनरली क्या है, अमेरिका की बेस्ट कंपनियां है। फिच भी यूएस की कंपनी है, S&P यूएस की कंपनी है। मूडीज के डुअल हेडक्वार्टर हैं, एक तो यूएस में है एक यूके में है, दोनों जगह से ये काम करती है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में भी कुछ देशी है। अपने इंडिया में
इंडिया में दोस्तों ऐसा नहीं आ सकता मुंह उठा के कोई भी रेटिंग करने चल जाए, ऐसा कल से मैं ही करना शुरू कर दूं कि अडानी को ये दिया, अंबानी को ये दिया, ऐसा नहीं। सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है आपको। भाई ये सब जो कैपिटल मार्केट को देख के कौन करता है, सेबी करता है। तो आपको पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेबी देखेगा कि भाई आप कैसे काम कर रहे हो, ईमानदारी कर सकते नहीं कर सकते, आपकी क्या क्षमता है, आपके पास इतने प्रोफेशनल है भी सही कि नहीं है, कि आपके पास इतनी नॉलेज भी है नहीं कि आप क्रेडिट रेटिंग दे सको। तो सेबी से क्या करना पड़ेगा, इसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसी कई सारी है, क्राइसिल है, इकरा है, ब्रिकवर्क है, ऐसी कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो भी क्या करती है, इंडिया में क्रेडिट रेटिंग का काम करती है। अब यहाँ तक बात होगी हो तो हम एक बार इसको थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि क्रेडिट रेटिंग क्या कहते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है। एक कंपनी या गवर्नमेंट का एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है कि वो जो पैसा उधार लिया उसको चुका सकता नहीं चुका सकता। क्रेडिट वर्थनेस होता है, क्रेडिट वर्थनेस होता है। अगर कोई पैसा उधार ले रहा है तो उसकी चुकाने की कितनी संभावना है। 100% चुका रहा तो उसको बढ़िया रेटिंग मिलेगी, कम संभावना तो कम रेटिंग मिलेगी। दोस्तों इससे ये पता लग जाता है। जो ये काम करता है उसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, CRAs। अभी दो तरह की रेटिंग मैंने बता दी, एक तो प्राइवेट कंपनी को दी जाती है या सरकारी कंपनी को दी जा सकती है, एक सरकार को, देश को दी जाती है, गवर्नमेंट या कंट्री को, जिसको कहते हैं सोवरिन क्रेडिट रेटिंग। सोवरिन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, देश को दी जाती है वो। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, मैंने बताया दुनिया में 3 सबसे बड़ी बिग 3 कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, बिग 3। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P ग्लोबल, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। दूसरा मूडीज, मूडीज का भी हेडक्वार्टर यूएसए में है। थर्ड है फिच ग्रुप। फिच ग्रुप का जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क और लंदन में है, डुअल हेडक्वार्टर है इसका। सेबी से क्या, इसके अलावा इंडिया में क्या, इंडिया में भी कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसके लिए क्या करना पड़ता है, सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस देना पड़ता है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई, सेबी, ऐसे। तो आरबीआई नहीं देता दोस्तों, सेबी देती है। इकरा है, क्राइसिल है, केयर है, ब्रिकवर्क है, एक्यूट है। 20 शब्द में पूछ सकते हैं कि भारत में 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम बताइए, तो आप आराम से 4 नाम लिख सकते हैं, इकरा, क्राइसिल, केयर, ब्रिकवर्क, एक्वाइट। इंपोर्टेंस क्या है भाई, किसी जिस देश को बताओ, तो एक कंट्री ए है, सपोज करो यूएसए है, बी है, इंडिया है, सी है, सपोज करो इराक है, ठीक है। अब इसकी तो सबसे बड़ा रेटिंग होगी, यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे वो AAA है। इसकी थोड़ी हल्की होगी इंडिया की, सपोज करो BBB है। ये तो सबसे बेकार है, डी मान लो। तो बताओ अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास 1 लाख रुपए का पैसा है, 1 लाख रुपए, तो मैं कौन से देश में निवेश करना पसंद करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई कहेगा कि ऐसा देश में पैसा निवेश करना पड़ेगा, करोगे जहां पर रेटिंग बढ़िया होगी। तो मैं यूएसए में, मैं इंडिया में निवेश करूंगा, मैं इराक में निवेश नहीं करूंगा। तो जिस देश की रेटिंग जितनी बढ़िया होती है उस देश से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़िया आता है दोस्तों। क्या आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़िया आता है। जिस देश की रेटिंग अच्छी होती है, मतलब वो देश की अच्छी इज्जत है दुनिया में, फाइनेंशियल मार्केट में, तो उस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां निवेश करेगी तो उस देश में निवेश करना पसंद करेगी। दूसरा, जब मैं बोरो करना चाहूंगा, जैसे कोई इंडिया है, तो इंडिया में कोई बोरो करने गया, इंडियन सरकार भी गई, तो उसको चीप लोन मिलेगा, चीप इंटरेस्ट में मिलेगा, सस्ते दाम पर मिल जाएगा, क्योंकि उसकी इज्जत बढ़िया। अब मैंने बताया ना, जहाँ कम रिस्क होती है वहां पर कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल जाता है। ज्यादा रिस्क होती है, जोखिम, इराक को कोई के लोन दो तो बहुत महंगे दाम पे देना पसंद करेगा आदमी कि ठीक है 2-3 साल ब्याज कमा लेंगे, डूबेगा तो डूब जाएगा, ऐसा करके। तो 2 फायदे होते हैं बड़े रेटिंग के दोस्तों। एक तो उसको क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना वहां पर निवेश करना पसंद करते हैं। दूसरा, वहां पर जो डेट होता है ना वो इजीली मिल जाता है, चीप डेट मिल जाएगा। जिसकी क्रेडिट अच्छी होती है ना वहां पर और उधार देने वालों की भीड़ लग रहती है कि मुझसे पैसा उधार लो, मुझसे पैसा उधार लो। ठीक है, बात समझ रहे हो आप। अभी बैंक में देखो, प्राइवेट बैंक वगैरह जो भी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, उसकी रेटिंग अच्छी है, सबको पता है कि वो पैसा चुकाएगा। तो वहां पर क्या होल्ड लगी रहती है, बैंक वालों को फोन करके आगे से कहते हैं लोन ले लो। लेकिन जो उसके पास कुछ नहीं है या कभी पैसा खा चुका है एक बार, बैंक का नहीं चुका है टाइम पे, उसको कोई बैंक पैसे देता है क्या, नहीं देता बिल्कुल भी। तो वही बात है। तो यहाँ तो ऐसे होते देखो रेटिंग। ये फिच की में हम बात करें तो AAA सबसे बेस्ट होती है, प्राइम जो दुनिया में सबसे बेस्ट रेटिंग होती है वो AAA होती है दोस्तों। उससे हल्की AA+, फिर हल्की AA, फिर उससे हल्की AA-, ऐसे ही चलती रहती है। फिर BBB आ जाएगी, BBB+, B, BBB, ये यहाँ तक दोस्तों निवेश की मानी जाती है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक ऐसा माना जाता है कि यहाँ तक निवेश किया जा सकता है। ठीक है, ये पैसा लौटा देंगे कहीं ना कहीं, थोड़ा ज्यादा कोई कम, पर मोटा मोटी यहाँ तक ठीक मानी जाती है BBB-। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है जंक मतलब खराब, बेकार, जंक फूड कहते हैं ना, खराब फूड है, ये बस खराब है, यहाँ पर निवेश पैसा डूबने की संभावना प्रबल है। जैसे BB, BB, BB-, B+, B, CCC, या डी तो हो गया जिसने डिफॉल्ट कर रखा है। इंडिया की रेटिंग दोस्तों यहाँ है BBB- के आसपास।
ये यहाँ पे है। हालांकि हमारी है ना जो निवेश ग्रेड है ना, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, उसमें सबसे नीचे है, देख लो इसमें जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है इसमें सबसे नीचे है ट्रिपल बी माइनस। तो अब हम क्या बात करें, तो जो यूएसए की ना, यूएसए के इतिहास में हमेशा से ट्रिपल ए रही है। एक आध बार कभी कोई कम होगी होगी तो होगी, लेकिन यूएस के इतिहास में शायद 2011 में एक बार कभी मूडीज ने कम करी थी, लेकिन हमेशा से ट्रिपल ए रही है, क्योंकि बेस्ट हमारा है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पिछले 100 साल से पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री में चाहे कहीं भी। आप सब लोग जानते हैं अमेरिका के बारे में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अमेरिका कभी कोई पैसा लगा चुकाएगा ही चुकाएगा दुनिया भर में। अमेरिकन करेंसी डॉलर की इतनी इज्जत है, दुनिया भर में ट्रेड होता है उससे, और अमेरिका तो खुद डॉलर छाप सकता है। मान लो उधार भी ले लिया, नहीं चुका पा रहा, क्षमता कम होगी तो वो डॉलर छाप भी चुका सकता है, इसलिए अमेरिका कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए अमेरिका को सबसे बेस्ट रेटिंग मिलती है ट्रिपल ई। लेकिन ये फिच ने क्या किया, इस बार ट्रिपल ए से घटा के डबल ए प्लस कर दिया, एक नीचे कर दिया, ट्रिपल ए से डबल ए प्लस। समझ रहे हो बात को, ये देख सकते हो आप आराम से, यहाँ से ऊपर का जो टॉप है ट्रिपल ए था, इसको घटा के डबल ए प्लस कर दिया गया। क्यों किया गया इसको हम जानेंगे दोस्तों। फिच की क्रेडिट मैंने बता दिया ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट नॉन इन्वेस्टमेंट जंक होता है। अब अगस्त 2000 बेसिकली कल की बात है, 1 अगस्त की, फिच ने जो यूएस की रेटिंग है ना, ये यहाँ टॉप था, उससे घटा के डबल ए प्लस कर दी। अब क्यों करी, इसके कई सारे रीजन दिए। सबसे पहले तो इसने रीजन दिया कि पिछले 20 साल में, लास्ट तो 20 ईयर में ना, वो अमेरिका में गवर्नेंस में क्या हुआ, गवर्नेंस की स्थिति में गिरावट आई है भाई। क्या हुआ, जो गवर्नेंस है ना वो डेटोरेट हुई है, मतलब जो पिछले 20 साल में वहां सरकार चलती थी, क्वालिटी से बढ़िया प्रशासन कड़क होता था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें गिरावट आई है। जब देश के प्रशासन में, सरकार में गिरावट आएगी तो फिर वो देश की स्थिति थोड़ी खराब होने लग जाएगी। तो इसलिए पहला रीजन तो उन्होंने माना कि भाई 20 साल में जो गवर्नेंस में क्या हुआ, में गिरावट आई है, इसलिए हम इसको रेटिंग डाउनग्रेड कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने माना कि भाई हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 ईयर में क्या होगा, जो फिजिकल स्थिति है ना, वित्तीय स्थिति, वो और खराब होने वाली है, डेटोरेट होने वाली है, बिगड़ने वाली है। कैसे, मतलब सरकार का कुल मिला के घाटा, डेफिसिट बढ़ने वाला है दोस्तों। क्यों बढ़ने वाला है, देखो भाई, ये जो देश है ना, उनकी रेटिंग कैसे देते हैं मोटा मोटी, जैसे अमेरिका, ये इंडिया, ये चाइना हो गया, इनकी रेटिंग कैसे देते हैं, मोटा मोटी देते हैं कितना कर्ज है इनके ऊपर। भाई जिस देश पर ज्यादा कर्ज होगा वो देश चुका पाएगा क्या, नहीं चुका पाएगा। तो कर्ज, कम कर्ज वाले को हमेशा लोन जल्दी मिल जाता है। अगर आपके पास कर्ज नहीं है तो आप पहली बार किससे कर्ज लेने मांगते हो, मिल जाएगा, लेकिन आपने 10 जगह से लोन ले रखा है, अब मार्केट में ये मैसेज है तो आपको नया लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसे जिस देश में ज्यादा कर्ज होता है उस देश को कम कर्ज मिलता है, तो कम लोन मिलता है। तो ये पैरामीटर देखते हैं कि भाई किस देश की जो फिजिकल स्थिति है ना, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कितना है। तो जिन्होंने ये माना है कि लेटेस्ट में अमेरिका में क्या किएगा, सरकार ने टैक्स में कमी करी है, इससे क्या होगा, सरकार की इनकम में कमी आएगी, टैक्स में छूट दे दी। दूसरा क्या किया, सब्सिडी बढ़ाई है, मतलब जनता पर खर्चा बढ़ाया। तो जब आपकी आय कम हो रही है और खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी अटन नहीं हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो आपकी जो फिजिकल डेफिसिट है, आपका जो कर्जा है, राजकोषीय घाटा है, वो बढ़ेगा घटेगा, वो बढ़ेगा। तो इनका ये मानना है कि अगले 3 साल में राजकोषीय घाटा वहां पर बढ़ने की उम्मीद है। इससे क्या होगा, इससे उसकी चुकाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी क्रेडिट रेटिंग को घटा रहे हैं। ये जो डेट बर्डन बढ़ रहा है वहाँ के गवर्नमेंट पर, क्या हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, एक रीजन इसको भी माना गया है दोस्तों। अब इसका मैंने बताया ओवरऑल इम्पैक्ट, तो देखो अमेरिका जैसा बड़े देश पे तो ऐसा कोई विशेष इस पे इम्पैक्ट नहीं डलेगा, क्योंकि ज्यादा तो गिरावट आई नहीं, ट्रिपल ए से डबल ए प्लस एक ही रैंक नीचे आई है। फिर भी कई देशों में शॉर्ट टर्म तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। जैसे इंडिया में आज शेयर मार्केट में मैंने बताया दिया था कि शेयर मार्केट में 600, 700, 800 बिंदु के आसपास गिरावट आई है, और दुनिया के कई देशों में शेयर मार्केट में गिरावट आई है। तो ये शॉर्ट टर्म दिखेगा, लेकिन ये रिकवर हो जाएगा, ऐसा कोई विशेष इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट दुनिया पर इसका पड़ने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो दोस्तों जो हमारा इश्यू था ये समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।